जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो वृषभ लग्न और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन, कोई व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल का ये जन्म पत्रिका नहीं, हॉरोस्कोप नहीं है। इसको आप लग्न के हिसाब से देखें, ये राशि के हिसाब से नहीं है। हाँ, राशि के हिसाब से कुछ मायने रखता है, बट लग्न आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। और ये जो प्लानिटरी ट्रांजिट बेसिक होती है हमारा जीवन में, ये 50% पड़ता है इसका इम्पैक्ट, बाकी 50% अनादर महादशा, अंतरदशा, भावचलित कई सारे डिपेंड करता है, लेकिन ट्रांजिट का बहुत मायने रहता है। और इसमें नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, दृष्टि, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। देखिए लग्न ये या तो ASC लिखा होगा या 1 नंबर लिखा होगा या लॉ लिखा होगा, तभी ये आपके लिए। जय जगन्नाथ। शुरू करते हैं। वृषभ लग्न, शुक्र लग्नाधिपति, लक्ष्मी जी, और इसी घर में चंद्रमा बहुत उच्च का होता है। चंद्रमा द कम्योडिटी जो स्टॉक मार्केट होता है ना, कमोडिटी, तो कहीं ना कहीं से लक्ष्मी जी का यहां बहुत कनेक्शन है। और यहां रोहिणी नक्षत्र रिलेट करता है, जहां पर चंद्रमा का ट्रांजिट रोहिणी नक्षत्र, 27 नक्षत्रों से रोहिणी नक्षत्र बहुत प्यारी है चंद्रमा के लिए, बहुत खुश होते हैं इसी घर में। और ज्यादातर बिजनेस रिलेटेड घर है ये, बिजनेस के लिए वृषभ लग्न। कहीं चंद्रमा शुक्र लग्न लॉर्ड आपका पत्रिका में लग्न से 6ठा, 8वां, 12वां घर में बैठा नहीं, आपस में दो गुरु, जैसे देवताओं का गुरु बृहस्पति, दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को मृत्यु संजीवनी प्राप्ति हुआ था, लेकिन यह पावर बृहस्पति को नहीं था। सो कई लिहाज से अगर देखा जाए तो शुक्र बहुत ऊपर लेवल का, बहुत पावरफुल है। कोई राक्षस मर ही नहीं सकता। जब मर भी जाए तो उनके पास वही मंत्र था मृत्यु संजीवनी, उसको फिर से जीवन दान दिया दे करते थे गुरु शुक्राचार्य। लक्ष्मी से झगड़ा हुआ है, नारायण के साथ झगड़ा हुआ है, प्रभु सभी के साथ, क्योंकि वो बहुत गुस्सेलू स्वभाव का है। अपना जो जात पात यानी अपना जो मांस होती है, असुरों का मांस, उनको अच्छा एडवाइस देना, उनका रक्षा करना, बट शुक्राचार्य उनके हिसाब से उनको यूटिलाइज करना। शुक्राचार्य उनका हिसाब से, खुद का हिसाब से असुरों को यूज करना। यह तो हर पुराण में ये प्रूव होता है। यह है शुक्र का घर। और अभी शुक्र आपका पंचम स्थान में, कन्या साइन में नीच का है। यहां बुद्धदेव चले गए जस्ट थोड़े दिन पहले, और अगर होते तो नीचभंग राजयोग हो जाता। सो यहां नीच का शुक्र के साथ शनि, बकरी शनि का संबंध है। कोई बेनिफिट का दृष्टि यहां नहीं है, लेकिन पंचम भाव है आपका। ये बहुत मायने रखता है, भाव आपका पंचम है। शुक्र अपना घर को जब ट्रांजिट में आ जाएंगे, ये भगवान सूरज के साथ आ जाएंगे कंब्यूस्ट पोजीशन, 10 डिग्री के अंतराल में अगर शुक्र आ जाएंगे सूरज की नियरर, तब तो अस्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, यहां नीच आगे सूर्य के साथ कंब्यूस्ट होने जा रहा है शुक्र। फिर भी शुक्र शनि से रिलेट करता है, सप्तम एक्सपेक्टेशन, और शुक्र चंद्रमा का नक्षत्र में भी है। और यही शुक्र कन्या साइन को 9 अक्टूबर को एंट्री किए, 17 अक्टूबर हस्ता नक्षत्र, यानी 17 से वीडियो हस्ता चंद्रमा का,
28 अक्टूबर को एंट्री करेंगे चित्रा मंगल का नक्षत्र, 2 नवंबर को तुला साइन को आएंगे, 2 तारीख तक ये 17 वो 13 दिन, 13 2 15 दिन, लगभग शुक्र यहां 15 दिन के बाद आपका खुद का घर छठा घर को आ जाएंगे। आने के बाद भी सूर्य के साथ कंबिस्ट रहेंगे, फिर भी 6 हाउस, जितना हो सके क्रेडिट कार्ड को मत यूज किया कीजिए। मन लुभाएगा कि चले भाई EMI में भरेंगे लेकिन इसको ले ही लेते हैं। कोई भी शौकीन चीज हो, आपका गाड़ी कार ऑटोमोबाइल से शुरू करके आपका टेलीविजन कंप्यूटर, ऐसे क्या कुछ सामान हो, आपका मन को वो ट्रिगर करेगा। 6 हाउस क्रेडिट का होता है, चले बाद में चुका देंगे, EMI में चुका देंगे, पहले ले ही लेते हैं। ये शुक्र का ट्रांजिट आपको पंचम से जब छठा घर को ट्रांजिट करेंगे, और शुक्र अभी तो तुला साइन में रहेंगे, तो अगले महीने का वीडियो में आपको मिलेगा जबकि आपका 7th हाउस को शुक्र आएंगे। ये स्थिति में अभी शुक्र दृष्टि किसी का नहीं, ओनली शनि का है, और यहीं से शुक्र आपका 12वां घर को दृष्टि में रखेंगे, मतलब यहां आ जाएंगे। यहां आ जाने के बाद 12वां घर एक्सपेंडिचर के घर को दृष्टि। शुक्र का मित्रवत प्लैनेट आपका 11th हाउस में शनि है, एंड बकरी पोजीशन में है टुवर्ड्स मूवमेंट। आपका 10th स्थान जहां पर राहु है, 10th में अभी राहु है आपका। राहु आपका जन्म पत्री में कहीं साधक तारा में है, मित्र तारा में, अति मित्र तारा जोन में, तब राहु के साथ शनि का अच्छा संबंध बनता है। लेकिन शनि का एनर्जी अलग है, राहु का एनर्जी अलग है। राहु द डिस्ट्रक्टिव, इमीडिएट एक्शन, जितना बर्बाद होगा, प्रलय होगा, राहु उसमें उतना खुश है। अंडर द टेबल रिच बनना, राहु को बहुत बेटर रास्ता आता है। इमीडिएट स्पीड, टाइम नहीं है राहु के पास, लेकिन शनि के पास पेशेंस बहुत है, लिंगरिंग है, टाइम है, इसीलिए तो उस मंदी कहते हैं। सो ये 2 प्लैनेट का आपस में जो रिश्ता एनर्जी का, वो कहीं ना कहीं अल्टरनेट है। और ये शनि अभी बकरी पोजीशन में आ रहा है टुवर्ड्स राहु, और ये राहु शनि की घर में और आपका 10th हाउस में। फिर से दोहरा रहा हूं, संपत्ति तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में अगर राहु है तो चिंतित कारण नहीं है, चिंता करने की कारण नहीं। राहु का महादशा या तो अंतरदशा, शनि महादशा में राहु अंतरदशा, राहु महादशा में शनि अंतरदशा, और राहु का स्थिति अच्छा पोजीशन में है। शनि आपके लिए जोगो कारक प्लैनेट है, देखना पड़ेगा राहु का स्थिति क्या है। और 12वां घर मंगल का है, और ये मंगल अभी बृहस्पति का नक्षत्र, ये मंगल बृहस्पति का नक्षत्र। बृहस्पति अष्टम भाव का अधिपति है आपका, 11वां का है, पहले अष्टम का ले लेते हैं। ये अष्टम भाव का बृहस्पति खुद का नक्षत्र में, मंगल जो आपका 12वां घर का ओनर और सप्तम, यानी आपके लिए मार्केस, जबरदस्त मार्केस मारक मंगल, वो भी बृहस्पति के नक्षत्र में है। शनि आपके लिए जो जोगकारक प्लैनेट, वो भी बृहस्पति के नक्षत्र में है। बुधदेव जो आपका बोली बाणी पैसा सेविंग्स और पंचम जो हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का बहुत मायने रखता है बुध, वो भी बृहस्पति का नक्षत्र में। और ये जो राहु के बारे में 10th हाउस में मैं इतना कुछ अभी बताया, वो भी बृहस्पति के नक्षत्र में है। शाह जी ये टाइमिंग में ये बृहस्पति है, ये टाइमिंग में बृहस्पति है। बृहस्पति आपका 11th का ऑल्सो अष्टम का, बृहस्पति का महादशा चल रहा है सर जी, दिखावा के लिए देंगे लोगों को, दिखावा ओनली, ये गारंटी है।
अरे राम बाबू का इतना बड़ा बिल्डिंग, इतने नौकर चाकर, गाड़ियां, ये बंगला, ये है वो है वो है वो है, उनका बिजनेस है, फॉरेन में बिजनेस है। अरे यार सब कुछ दिखावा। ये बृहस्पति का दशा जब एंड हो जाएगा ना, तब तक बृहस्पति कुछ रखेंगे नहीं, ओनली कपड़ा कपूर नहीं रहेंगे। जब तक रहेंगे एक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग कराएंगे कि दिखावा। ये 30 साल का मैंने एक्सपीरियंस लिया, शायद 1000 हॉरोस्कोप में यही एग्जाम्पल मैंने पाया। मेरा खुद का भी है। मेरा अष्टम स्थान में बृहस्पति है और मकर लग्न, 12वां घर का ओनर ऑल्सो 8 में स्थित है। 16 साल का बृहस्पति का महादशा में बस अच्छा खासा मैंने आइडेंटिफिकेशन कमाया, एक परिचय कमाया, रहा नहीं। और रखेंगे नहीं, रखने नहीं देंगे। तो बेटर बेस्ट बृहस्पति का महादशा अगर चल रहा है, उसी टाइमिंग में जो फ्लो होता है ना, उसको किसी और नाम पे करा दीजिए, आपका खुद का नाम पे मत रखिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मेरे बात छोड़िए, अगर आप किसी और के नाम पे सारे चीज रख दोगे, तब तो कम से कम बृहस्पति चाहे भी क्या लेकर जाएंगे आपसे रिटर्न। यही बृहस्पति अब बहुत मायने रखता है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में बृहस्पति अब आ गए। सर जी, बृहस्पति आपका अष्टम स्थान का, अंड कहीं आपका अष्टम भाव में तो नहीं है लग्न से? बृहस्पति आपका अष्टम स्थान का ओनर है, अष्टम भाव का। कहीं वही अष्टम भाव में बृहस्पति तो नहीं है? और राहु के साथ कुछ संबंध नहीं बनता है। चंद्रमा आपका थर्ड, तृतीय, वृष राशि तृतीय का है। थर्ड कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन। वही बात आप बोलोगे कि सामने वालों को अमृत लगेगा, बट वही बात आप बोलोगे सामने वाला या सामने वालों को विष जैसा लगेगा, पॉइजन जैसे। बिना बेवजह कोई कारण से आपसे बात करने को चाहेंगे नहीं। कहीं 6, 8वां 12वां घर में आपका चंद्रमा है। बृहस्पति से चंद्रमा का स्थिति 6, 8, 12 में है, ताकि एक सकटा योग बनता है। वही चंद्रमा का आगे कोई पापी ग्रह है, पीछे कोई पापी ग्रह है, तो पाप कर्तारी योग नहीं तो बनता है। अगर ये सब कारण बनता है, तो आप कितना मीठी बात क्यों ना करें, आपको लगेगा कि मैं हर जगह इंसल्ट होता हूं। आपको लगेगा कि अरे मेरा कोई कदर नहीं करता है। आपको लगेगा कि अरे यार मेरे मास में, मेरे कम्युनिटी में मेरा कुछ बेस ही नहीं है, मेरा जगह ही नहीं है, मेरे को कोई प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं। और यही बृहस्पति अभी सेकंड हाउस में है, और ये देखते भी है आपका अष्टम स्थान को, एक अनएक्सपेक्टेशन चीजें वो दिलाएंगे। बृहस्पति आ जाएंगे 18 तारीख को आपका थर्ड हाउस को। थोड़े दिन के बाद फिर से वक्री हो जाएंगे आपका वही सेकंड हाउस को। कब तक? टिल मार्च को फॉरवर्ड होंगे मिथुन साइन से। आप यहां 22-23 दिन कर्क साइन में उच्च का मिलेंगे आपको। आपका भाग्य भाव को देखेंगे, 11th हाउस को देखेंगे, और सप्तम स्थान परिवार, एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, कहीं से पैसा, ये 3 चीज तो देखेंगे। फिर से वो चले जाएंगे वही के वही, वही के वही। मतलब राहु से फिर से दृष्टि, राहु को ऊपर फिर से दृष्टि, राहु से वही पंचम दृष्टि, फिर राहु के ऊपर बृहस्पति का नवम दृष्टि, फिर वही नक्षत्र रिलेशन। समाज में ब्राह्मणों का कदर कीजिए, देवी देवताओं का मंदिर को जाए, यहां पर खुद आप क्या हो सोचिए मत।
अगर दशा चल रहा है, बैड पीरियड चल रहा है, ऐसा जो जो मैंने अभी अभी बोला, तो मंदिर को साफ करे। एक झाड़ूदार की तरह खुद को सोचिए, वही पैंट शर्ट पहन के या कोई भी कपड़ा पहन के आप जाइए, वहां साफ करे, वो कचरे को ले डस्टबिन में डाले, कुछ तो सेवा कीजिए रिलीजियस जगह पे। और यही बृहस्पति अष्टम भाव का ओनर है अभी सेकंड में। ये जितने सारी चीजें शरीर में हम लेते हैं, कम से कम बृहस्पति का रिलेट होना चाहिए, उसका पोजीशन नहीं। नॉनवेज, दारू, सिगरेट और जो बड़े बड़े लेवल का जो सारे नशा, मतलब बृहस्पति का एनर्जी के बाहर हम चले जाएंगे। जब तक बृहस्पति का एनर्जी के दायरे में हम रहेंगे तो बृहस्पति उतना बुरा फल रिजल्ट नहीं करेंगे। वृषभ लगने के लिए कभी भी मत सोचिए बृहस्पति आपके लिए अच्छा है। मिथुन लगने के लिए कभी मत सोचिए बृहस्पति आपके लिए अच्छा है। कन्या लग्न कभी मत सोचिए बृहस्पति आपके लिए अच्छा है। मकर लग्न कभी मत सोचिए, कुंभ लग्न ऑल्सो कभी मत सोचिए। बृहस्पति ऐसे शुभकारी नहीं है जो कि हमेशा वो शुभ ही शुभ देते हैं। ये बृहस्पति की वजह से कोरोना इतना बड़े घटना घटित हो गया सारा विश्व में। कभी लोगों ने देखे थे ही नहीं इस तरह का सिचुएशन। इतना म्यूटेड होता गया, मरते गए। मकर साइन में उस टाइम बृहस्पति थे। बृहस्पति का काम ही चीज को एक्सटेंशन, एक्सपेंस, बढ़ाना, फैलाना, फुलाना, बड़ा करना। उसका एनर्जी ये नहीं देखता है वो बढ़ाने से, फुलाने से, फैलाने से क्या नुकसान होता है, क्या बेनिफिट होता है। हर एनर्जी का कुछ काम होता है। सो आपका पत्रिका आप देखिए, और ये मंगल, सूर्य, बुध, आपका सेकंड और पंचम बहुत मायने रखते हैं। बुध देव अभी यहां, बुध सूर्य के साथ ही यहां आदित्य योग बनता है, बट सूर्य यहां नीच है, अस्त है। सूर्य यहां नीचे, फिर भी बुध के साथ आदित्य योग बनता है। और मंगल आपका मैलेफिक यानी मारक प्लैनेट अभी छठा घर में है। दुश्मनी मत लीजिए, बेवजह एडवाइस मत दीजिए, किसी का कहे हुए बात पे जाके अपनी तरफ से कुछ ओपिनियन मत दे। जब तक मंगल आपका 7th हाउस को नहीं आए, 7th भी ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल आपके लिए मारक मार्केस ही है। कभी जीवन में रेड कोरल मत लगाइए। कभी मत लगाइए। मंगल का टाइमिंग अगर चल रहा है तो आग से रिलेटेड कुछ काम करे, दान पुण्य वगैरह ऐसा कुछ करे। फायर ब्रिगेड वालों को कभी कभार भरपूर भोजन दीजिए, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। वो शनि आगे रिस्क लेते हैं, शनि आगे सेवा करते हैं, शनि आगे। और शनि आपका लगने के लिए जोगकारक ऑल्सो 9th और 10th का। सो फायर ब्रिगेड वालों को कभी कभार मौका अगर देखे मिले, कितने हो बस इतने पैसा ले लीजिए, आप आज अच्छा खाना कहीं खा लीजिए, ऐसा कुछ कर सकते। उससे रिलेटेड आग से संबंधित कुछ पर्सन को आप क्या कुछ कर, ब्लड डोनेट आप कर सकते। हॉस्पिटल जाइए, कोई मरीज जिसको कि आप पहचाने नहीं, या तो वो आपको जाना नहीं, उठाइए उसके हाथ से प्रेस्क्रिप्शन को, सीधा जाइए दवाई मेडिसिन की दुकान से, जितना उतना ले आइए, उससे दे दीजिए बस। ना उसका टेलीफोन नंबर आपको लेना, ना आपको आपका नंबर उसको देना। और ये स्थिति है। पंचम शुक्र, छात्राओं के लिए थोड़ा टाइमिंग मेहनत का चाहिए, क्योंकि शनि का दृष्टि तो है, बट शनि अभी बकरी में है, और यही शनि अभी यही बृहस्पति के नक्षत्र में है। सो स्टूडेंट्स, फैमिली, दाम्पत्य जीवन, और अष्टम दृष्टि में मंगल का लग्न के ऊपर। गाड़ी धीरे चले,
ट्रैफिक रूल रेगुलेशन के साथ चले, एक्सीडेंट होने का खतरा, चाहे आपसे कोई ठोके या आप किसी से ठोके। मंगल को जाने दीजिए तुला साइन छोड़ के। कमेंट सेक्शन खोला है, खाली है। घटना अगर जीवन के साथ कुछ घटित हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, बहुत खुशी आएगा कि हाँ चले, इतना मेहनत अगर कुछ किसी का काम में आता है। ईश्वर करे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। मेरा गणना भूल हो जाए। मैं कोई बड़ी ज्योतिषी नहीं हूं, ऐसा कुछ ब्रह्मा से पाया हुआ बर ऐसा भी नहीं है। मैं कुछ नहीं, मुझे आता ही नहीं कुछ, बस मेरा सारे कैलकुलेशन फ्लॉप ही हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ईश्वर करे सभी अच्छे में रहे। ये दुनिया जितना अच्छे में रहे उन्हीं में तो मैं ही जाता हूं ना, ये अच्छा ही मेरे को भी लगेगा। 10th में राहु है। राहु का स्थिति देखिए, तारा चक्र को जाइए तो राहु किसके साथ है, किसका दृष्टि में है, राहु किसी का नक्षत्र में है, पहले इसको देखे। लेकिन ट्रांजिट में राहु अभी 10 में है, बस में है दुनिया। अच्छा पोजीशन, अच्छा पोजीशन में राहु है, शनि की घर में है। सो कुल मिला के बृहस्पति राहु केतु आपका 4th, ये जब तक यहां पर है ना, ये जो केतु सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य की घर में, हो सके तो नया घर मत कीजिए, थोड़ा वेट करें, नक्षत्र को जाने दीजिए केतु को, नया घर, क्योंकि वो लैंड में कुछ डिस्प्यूट फिर से क्रिएट कराएगा। आपको पता है पेन एंड पेपर रेडी है, तभी तो आप प्रोसीड करोगे, फाउंडेशन स्टार्ट करना, लेकिन कुछ तो पंगा आएगा। ये पत्रिका से बेटर पता चलेगा। फिर भी ट्रांजिट के हिसाब से मत कीजिए। 4th हाउस आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहां केतु है, केतु सूरज की नक्षत्र में है, और सूरज सरकारी स्तर का कहीं 6 इंच आप अनजाने में आगे चले गए लैंड, कल को कल आपको सरकारी स्तर से नोटिस आएगा, ये गवर्नमेंट का जगह है, तोड़ो इसको, जिसके ऊपर आपका 2 मंजिला घर खड़ा होगा। सर जी बहुत मायने रखता है सर ज्योतिष। आप सोचोगे अरे यार ये 6 इंच, ये 2 इंच 3 इंच क्या फर्क पड़ेगा, कोई आपका एग्नेस्ट में आ जाएंगे ना, सरकारी जन कोई एग्नेस्ट में, काफी हो जाएगा, कई हद तक बात चला जाएगा। वही 2 इंच के लिए जितना हो सके अपना सरहद में रहिए, कम से कम भविष्य में बच्चों को कुछ नुकसान ना हो। जितना आपका है बस उतने में रहिए, हो सके तो और 2 4 6 इंच छोड़ के घर कीजिए, फाउंडेशन ले लिए। ये है छोटा सा वीडियो वृषभ लग्न, स्वास्थ्य, मंगल का दृष्टि, ड्राइविंग के ऊपर फोकस करें। ये 3 प्लैनेट 6ठा घर में, शुक्र का स्थिति अच्छा नहीं, 4th हाउस में केतु रहा, बाकी अभी 10th में राहु है, कुछ जॉब प्रोफेशन में वो बस कंटिन्यू करा लेंगे, चलेंगे। शनि का ट्रांजिट 11th में एंड टुवर्ड्स 10th हाउस, ये 2 प्लैनेट आपके लिए अभी हेल्पफुल है ओनली, और ऐसा कोई नहीं है इस स्थिति में। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। और 25 नवंबर को राहु शतभिषा नक्षत्र, अपना खुद का नक्षत्र को जाएंगे। 25 तक ये बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, जो बृहस्पति आपका अष्टम स्थान का ओनर है। बाकी चलते हैं छोटा सा ट्रांजिट चंद्रमा का। 17 तारीख को सिंह साइन, 4था घर केतु के साथ ग्रहण, अच्छा नहीं जाएगा। 18, 19, 20 कन्या साइन, शुक्र के साथ चंद्रमा, 5म स्थान, शनि के दृष्टि में आ जाएंगे। फिर भी कोई क्रिएटिविटी स्टार्ट मत करिए, नया शुरुआत। 21, 22 तुला साइन, शुक्र का चंद्रमा आपका 6ठा घर को आएंगे, अमावस्या तिथि के आसपास होगा। सूरज के साथ चंद्रमा, मंगल के साथ चंद्रमा, बुध के साथ। चिड़चिड़ापन स्वभाव, किसी फालतू बात से आप चिढ़े मत, पेशेंस रखें, चुप हो जाइए।
22-23 वृश्चिक, चंद्रमा का नीचता का घर लग्न को देखेगा। मानसिक तौर पे कुछ खुशी नहीं है। 24-25-26 धनु साइन, अष्टम स्थान, चाहे बृहस्पति का दृष्टि क्यों ना हो, कहीं से क्या अनएक्सपेक्टेशन गेन मिलने का चांसेस, लेकिन खुश नहीं। 27-28 मकर साइन, भाग्यभाव, मंगल का दृष्टि, शांत रहिए, बेनिफिट जाएगा। ट्रिपल टिक देता हूं, शांत रहिए, धीरज से काम ले। 29-30-31 कुंभ साइन, राहु के साथ ग्रहण दोष, बृहस्पति का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर गजकेसरी, फिर भी 10th हाउस आपका कर्म, प्रोफेशन में बेनिफिट। 1-2 नवंबर महीना आ गया, 1 तारीख 2 तारीख मीन साइन, शनि के साथ 20 दोष, ये डेटेड ठीक नहीं जाएगा। 3-4 मेष साइन, आपका 12वां घर, 9 सर, ये मंगल का जगह है। और 4-5-6 वृषभ, लग्न में हमेशा चंद्रमा शुभ होते हैं। 7-8 तारीख मिथुन साइन, बृहस्पति के साथ गजकेसरी, लेकिन राहु का दृष्टि में बृहस्पति आएंगे और चंद्रमा आएंगे, फिर भी कहीं से वेल्थ गेन होने का स्थिति है। 9 तारीख 10 तारीख कर्क साइन, 1:02, तीसरा घर है आपका, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर फोकस करें। 11 तारीख 12 तारीख नवंबर, सिंह, 6:34, केतु के साथ ग्रहण दोष, चौथा, सुख में कमी कहीं। 13, 14, 15 यहां शुक्र चले जाएंगे, पंचम भाव शनि का दृष्टि में, ये मानसिक स्थिति भी ये भी ठीक नहीं रखेगा। और 16, 17 तुला साइन, छठा घर, चाहे शुक्र का खुद का, एक बाजी मार लेना जो बात होता है ना, उस तरह का एक स्थिति रहेगा, उसके लिए खुश रहोगे, लेकिन अनादर स्थिति के लिए भारी रहेगा मन। छोटा सा वीडियो, 20 तारीख को माँ काली पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन, जितने भी मेरा व्यूअर या सब्सक्राइबर है, उसी दिन को एक सिंगल जन, ये सामूहिक पूजन नहीं है, कोई लेना चाहते हो अनुष्ठान, डायरेक्टली आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्रों के हिसाब से हो, सारे दिन का सारे पूजन, आहुति, हवन, पूजन, एवरीथिंग आप संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पे। स्थिति बिजनेस पूरा एकदम करोड़ों से एकदम डाउनफॉल, स्थिति फालतू में फंस गए, कोर्ट केस कचहरी वगैरह, क्या कुछ ऐसे स्थिति क्या है गंभीर, ऐसा जहां पर भी रास्ता नहीं है, आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक दिन का सारे अनुष्ठान आपका नाम पे चलेगा, एक्सपेंसिव, छोटे मोटे भी नहीं है, वो 60,000 मिनिमम आएगा, नहीं तो आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अगर चाहिए आपको तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें। आज के लिए बस इतना, नमन करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत्। जय जगन्नाथ।